Welcome. Today accountancy class 11 NHS first year Assam State School Education Board 2024-25 multiple choice question and answer. Unit number 3 recording of transaction 1 total question 50. So first question now have to start. Number 1 point out incorrect accounting question. A. Assets equal to capital plus liabilities. It is correct. B. Capital is equal to asset minus liabilities. This one is also correct. C. Liabilities is equal to asset minus capital is also correct. D. Capital is equal to liabilities plus asset. This one is incorrect. So D option. Question number 2. A business has asset of rupees 2 lakh. And liability is rupees 50,000. What is the amount of capital? Capital is equal to asset minus liability. So 2 lakh minus 50,000. 1,50,000 is the answer. So option number B. 3 का ऑप्शन नंबर C होगा. Capital reduced. Purchase of furniture for personal use reduces capital. नंबर क्वेश्चन 4 चलते हैं. रेवेन्यू इनकम विल इंक्रीज बाय. रेवेन्यू और इनकम इंक्रीज बाय किस तरह इंक्रीज होता है? परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश. इसमें एसेट इंक्रीज कैश डिक्रीज होता है. रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ये भी एक्सपेंसेस होता है. सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये हो गया रेवेन्यू इंक्रीजेस और इनकम इंक्रीजेज हो गया. यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर होगा. नंबर 5 में चलते हैं. लायबिलिटीज इंक्रीज बाय किस तरह से लायबिलिटीज इंक्रीज होता है? नंबर ए परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट इसमें भी लायबिलिटीज होगा इंक्रीज. रेंट ड्यू भी इंक्रीज होगा. टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक ये भी लायबिलिटीज इंक्रीज होगा. सो इसका आंसर नंबर डी ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सी चलते हैं. एसेट इंक्रीज बाय ए सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. B. Selling goods for cash. C. Purchase machinery for cash. यहाँ पर दिया हुआ है एसेट इंक्रीज बाय. सो एसेट इंक्रीज होगा ए नंबर में सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. सो ए का स्टॉक इंक्रीजेस लाइबिलिटी इंक्रीजेस. बी नंबर होगा सेलिंग गुड्स फॉर कैश. गुड्स स्टॉक इंक्रीजेस कैश डिक्रीजेस. सी नंबर होगा परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट. इसका आंसर होगा एसेट इंक्रीज बाय दिस. यानी कि इसका आंसर होगा सी नंबर. पॉइंट 7 नंबर परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर कैश वुड रिड्यूस करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट. इसका ये भी नहीं होगा. मीन्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश मीन्स फिक्स्ड एसेट इंक्रीजेस करंट एसेट डिक्रीजेस. कैश इज करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट इंक्रीजेस करंट एसेट डिक्रीजेस. सो इसमें से हम लोग ये देखना है कहाँ पर रिड्यूस करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट. नहीं ये नहीं होगा. कीप करंट एसेट अनचेंज इसको भी नहीं होगा. सी नंबर रिड्यूस करंट एसेट एंड इंक्रीज फिक्स्ड एसेट. सी नंबर होगा इसका आंसर होगा. परचेज फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होगा और करंट एसेट डिक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 8 बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी वुड इंक्रीज बाय. इंक्रीज होना है प्रोप्राइटर ड्राइंग्स यानी कि ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होता है. बी परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट मशीनरी इंक्रीज लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है. पेमेंट टू क्रेडिटर करंट एसेट डिक्रीज लाइबिलिटीज डिक्रीज. डी रिटेन अर्निंग यानी कि 8 नंबर का आंसर हो जाएगा डी. रिटेन अर्निंग जो होता है 8 नंबर का डी होगा. रिटेन अर्निंग बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटीज would increase by retained earning. Now question number 9 sale of fixed asset for cash reduce current asset and fixed asset. Means sale of fixed asset for cash यानी कि fixed assets कैश पैसा से बिक्री किया हुआ है तो कैश हो गया करंट एसेट. करंट एसेट इंक्रीज फिक्स्ड एसेट डिक्रीज. यहाँ पर इसका कंडीशन होगा. सो करंट एसेट इंक्रीज सी नंबर पॉइंट में दिया हुआ है करंट इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज फिक्स्ड एसेट. सो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पॉइंट. नाउ
Question number 10. Voucher is prepared for A. Cash received or paid. B. Cash or credit sale. C. Cash or credit purchase. All of the above. इसका आंसर हो जाएगा all of the above. नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. Decrease in current liabilities lead to A. Increase in other current liabilities. B. Decrease in assets. Oh yes, means decrease in current liability lead to increase in other current liabilities. और B. Decrease in an asset. ये दोनों कंडीशन होगा. सो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन, आइदर ए और बी, ये दोनों होगा इसका. Now question number 12. Which of the following transaction is not recorded through transfer voucher? ये दिया हुआ है क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी लिखा जाएगा ट्रांसफर वाउचर में. बी. क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी लिखेंगे. सी. फॉर राइटिंग ऑफ बेड डेप्ट, इसको भी लिखेंगे ट्रांसफर वाउचर में. डी. कैश परचेज ऑफ गुड्स, इट इज नॉट रिकॉर्ड इन ट्रांसफर वाउचर, इट इज रिकॉर्ड इन कैश वाउचर. सो डी नंबर पॉइंट इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is not a source document for recording in cash book? A. Cash memo, ये भी है. B. Inward invoice. C. Cash receipt. D. Bank receipt. So इसका आंसर होगा A, C, D. इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि इनवर्ड इनवॉइस इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा. Question number 14. Books of account are written on the basis of source document, accounting voucher. C. Both A and B. D. None of the above. Actually, books of account are written on the basis of accounting voucher. So इसका आंसर हो जाएगा accounting voucher, B number point. Now question number 15. Cash memo is prepared when goods are sold on cash. Yeah, cash memo is prepared when goods are sold on cash. इसका आंसर ए होगा. इसका देखना ही नहीं, ऑन क्रेडिट नहीं होगा, बहुत ये सब होगा ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 16. अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, बोथ ए एंड बी. डी. नॉन ऑफ दी अबव. सो अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, इसका आंसर होगा ए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं. क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर. एक्चुअली इसका आंसर होगा ट्रांसफर वाउचर. मीन्स क्रेडिट परचेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फिक्स्ड रिकॉर्डेड इन ट्रांसफर वाउचर, recorded through the transfer voucher. Now question number 18. A business has liabilities of rupees 30,000 and owner security rupees 50,000. What is the amount of asset? यानी कि हम लोग जानते हैं assets इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. सो यहाँ पर लाइबिलिटीज दिया हुआ है 30,000, ऑनर सिक्योरिटी मीन्स कैपिटल दिया है 50,000. दोनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही होगा टोटल एसेट्स. सो 538 मीन्स 80,000. सो इसका 18 का आंसर होगा B. Question number 19. If seller receive back the goods sold, he will prepare A. Debit note, credit note, both debit and credit note. D. None of the above. Actually, seller receive back the goods sold. He will prepares, means the seller means he will be the creditors prepare credit notes. So इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर B, 19 का B. Question number 20. If purchaser return back the goods purchased, he will prepare. Yeah, purchaser means credit purchaser means he will the debtor. So he prepared debit note. At the time return the goods, he returned goods along with a note is known as debit note. So A होगा इसका आंसर. 21. Pick out a source document from the following. Which one of the following source document? So debit voucher A, B credit voucher, C transfer voucher. These three are the voucher. So invoice is source document. 22 number question.
Double entry system of bookkeeping means entry into set of book. B. Entry of two aspect of transaction. Yes, this one. Entry of two aspect of transaction. Other no need to read. You can read all this A, B, C, D. Out of this, B number answer. Question number 23. In double entry system of bookkeeping, every transaction means A. Transfer of money or money's worth, goods and services from one person to another. B. Transfer of money or money's worth, goods and services within the firm itself. Number C. Only selling goods. D. None of the above. 23 का आंसर हो जाएगा ए. ट्रांसफर ऑफ मनीज और मनीज वर्थ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ये होगा इसका आंसर 23 का. नाउ 24. इन बुक कीपिंग डेबिट मीन्स, यू रिमेंबर डेबिट मीन्स ए. डिक्रीज इन एसेट. बी. एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट. सी. डिक्रीज इन लाइबिलिटीज. डी. इंक्रीज इन लाइबिलिटीज. ए, सी, डी. इट इज रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बट मीन्स हियर मेन फैक्टर यहाँ पर यह डेबिट मीनिंग बोल रहा है. सो इसका आंसर हो जाएगा बी. एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 25. इन बुक कीपिंग क्रेडिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट. क्रेडिट ये जो लिखा हुआ है डिक्रीज इन एसेट, इट इज रूल्स एज पर द रूल डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट. बी. एन एंट्री ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. यहाँ पर करा इन बुक कीपिंग क्रेडिट मीन्स एन एंट्री ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. इसका मीनिंग होगा क्रेडिट और ए, सी, डी नहीं होगा, बी है इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 26. इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स. पोस्टिंग का मीनिंग होता है फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ओरिजिनली एंट्री टू द लेजर पोस्टिंग. इसको पोस्टिंग कहते हैं. सो इसका पॉइंट का मीनिंग दिया हुआ है टू ट्रांसफर द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर. सो इसका आंसर हो जाएगा बी. पोस्टिंग का मीनिंग. नाउ नंबर 27. इन बुक कीपिंग जर्नलाइजिंग मीन्स ए. टोटल पेज ऑफ जर्नल. बी. रूलिंग ऑफ जर्नल. सी. रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द जर्नल. यस, ये होगा सी होगा इसका आंसर. डी हम लोग देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. क्वेश्चन नंबर 28. पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ये नहीं होगा. नंबर बी. कस्टमर्स क्रेडिटर्स. नंबर सी. एक्सपेंस एंड लॉसेज इनकम. नंबर डी. एक्सपेंसेज एंड एसेट. सो इसमें देखा जा रहा है कि ये होगा बी. 28 का बी होगा कस्टमर एंड क्रेडिटर्स. 29 क्वेश्चन. Real accounts are related to asset, expenses and losses. C. Customer and creditors. D. Expenses and losses. रियल अकाउंट जो होता है किसके साथ रिलेटेड होता है? ऑल एसेट को रियल अकाउंट के अंदर में लाते हैं, इसलिए ए होगा इसका ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30. नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नॉमिनल एक्सपेंस एंड लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स. बी. एसेट लायबिलिटीज. सी. कस्टमर क्रेडिटर. डी. एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड. नो, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ऑल इनकम्स गेन्स. क्वेश्चन नंबर 30. द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल इन पर्सनल अकाउंट. डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर ये पर्सनल अकाउंट में होता है. सो 30 का आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 31. बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल इन रियल अकाउंट में. इसका एप्लीकेबल होता है. सो इसका आंसर हो जाएगा बी. 31 का आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 32. द बेसिक रूल्स ऑफ बुक कीपिंग डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स इज एप्लीकेबल इन नॉमिनल अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 33. Goods of value ₹5,000 withdrawn by owner for his personal use should be credited to purchase account. 34 question number. Wages of workmen employed for setting up new machinery should be debited to machinery account. Option B होगा. Actually wages means installation charges or any development expenses incurred on fixed asset always be debited of that assets. That's why here question number B option.
क्वेश्चन नंबर 35, गुड्स वर्थ ₹8,000 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू गुड्स क्रेडिटेड टू चैरिटी एक्सपेंसेस होगा बट क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, इसका डेबिट होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर बी क्रेडिटेड टू 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये ए परचेज अकाउंट होगा इसका आंसर। अगर परचेज अकाउंट का जगह में अगर दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट वन अकाउंट, कभी नहीं होता है। बी एटलीस्ट टू अकाउंट, या इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, किंतु सी और डी क्यों नहीं होगा। सी मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट्स, डी मैक्सिमम ऑफ 3 अकाउंट्स। ये मैक्सिमम शब्द नहीं होता है, मिनिमम मीन्स एटलीस्ट 2 अकाउंट होगा ही बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, 2 अफेक्ट अकाउंट का होगा ये एक ट्रांजेक्शन से। सो क्वेश्चन नंबर 38, एज पर मॉडर्न रूल्स डिक्रीज इन लाइब्रेरीज इज डेबिटेड होता है। सो ए दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, पिक द ओड वन आउट, मतलब इसमें से कौन सा नहीं है उसको देखना है। मशीनरी, सैलरी, रेंट, वाइजेज। सो बी सी डी जो है कि तीनों एक्सपेंसेस है बट ए है, ए नंबर है मशीनरी जैसे, सो ए इज ओड है। क्वेश्चन नंबर 40, पिक द ओड वन आउट, ए मशीनरी, बी रेंट, सी पेटेंट एंड डी, एक्चुअली यहाँ पर होगा डी फर्नीचर। सो इसमें से हम लोग कोड निकालना है। मशीनरी, पेटेंट, फर्नीचर, ए सी डी, ए तीनों हो गया एसेट, बी हो गया एक्सपेंसेस, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, पिक द ओड वन, यहाँ पर दिया हुआ ए डेटर, बी क्रेडिटर, सी लोन, डी फर्नीचर। सो ए बी सी तीनों जो है कि पर्सनल अकाउंट है, डी है एसेट्स अकाउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, पिक द ओड वन आउट, ए परचेज, बी परचेज आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, सी सेल्स, डी वाइजेस अकाउंट। एक्चुअली इसमें से कौन सा इसको देखना है, ए परचेज अकाउंट, बी रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, सी सेल्स अकाउंट, डी वाइजेज अकाउंट। यानी कि ए बी और डी ये तीनों जो है एक्सपेंसेस है, ये सेल्स जो होता है इनकम्स एंड गेंस होता है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट कम्स आउट फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिया हुआ इसमें से कौन सा पहले आएगा। ए पोस्टिंग, बी प्रिपेयरिंग ऑफ वाउचर, सी जर्नल एंट्री, डी बैलेंसिंग। सो हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंटिंग वाउचर इज फर्स्ट तो आएगा। 44, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्ट अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन ये होगा सी, यानी कि बैलेंस शीट जो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन सपोर्ट करता है। 46, बेड डेप्ट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, बेड डेप्ट क्या होगा, कौन सा अकाउंट होगा। बेड डेप्ट जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके बाद आएगा प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट हमको हमेशा याद रखना है, ये होगा वैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में आता है। नंबर 48, डेप्रिसिएशन इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंसेज, ऐसे जो है कि एक्सपेंसेज एंड लॉसेज अकाउंट जो है कि नॉमिनल अकाउंट में आता है। 49, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज ए विच टाइप ऑफ अकाउंट, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट रहता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50, प्रीपेड इंश्योरेंस इज ए विच टाइप ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्चुअली होता है ये पर्सनल अकाउंट का अंदर में आता है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। आज के सेशन का MCQ 50 क्वेश्चन जो है कि ये यूनिट नंबर 3 1 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का एंड कंक्लूड किया जा रहा है।